दोस्त हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की जर्मनी सीरीज की ये तीसरी कॉमिक्स वर्ल्ड वार। इससे पहले की दो कॉमिक्स ऑर्डर ऑफ बेबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप इससे पहले की कहानी पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वे दोनों कॉमिक्स ज़रूर पढ़े। ये दोनों कॉमिक्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ज़रूर पढ़े। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आतंकवादी रूपी अमर बेल, जिसने सदियों तक मानवता के खून से पाप रूपी फल को सींचा है, जिसकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रूपी जड़ें पूरे विश्व में फैलकर मानवता को जकड़ने का प्रयास कर रही है, आज नागराज जड़ समेत उखाड़ फेंकेगा इस अमर बेल को। संपूर्ण विश्व में अमन और सत्य का परचम लहराएगा। यह इस आतंककर्ता का वादा है। नागराज नहीं होने देगा एक और वर्ल्ड वार। संजय गुप्ता की पेशकश राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। पूर्व कथा जानने के लिए पढ़े ऑर्डर ऑफ बेबल और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड वार सेकंड। रुडोल्फ हॉस, डैमिट, जो सोवियत सेनाएं नाजीज के आगे घुटने टेक रही थी, उनकी इतनी औकात कैसे हो गई कि वे बर्लिन में घुस आए। औकात हुई नहीं, बढ़ाई गई है ऑर्डर ऑफ बेबल के द्वारा, ऑर्डर के रहनुमा लेथफेंदेक के द्वारा, ऑर्डर के सहयोगी हंटर के द्वारा। बड़ाम। अब हम क्या करेंगे सूटसेयर? शतरंज में जब राजा शत्रु सेना से घिर जाए तब वजीर क्या करता है? तड़ाक। हा हा हा, एक और महापापी। देख, तेरे पाप के बोझ से तेरा सिर टिकोइपी के सामने धरती में गड़ा जा रहा है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। हिटलर और रुडोल्फ के वंशज अब नवोत्थान की कड़ी बनेंगे। तेरे पाप की सारी कड़ियां ऐसे ही कटकर बिखर जाएगी। हंटर, तू अब किसी और को अपना मोहरा नहीं बना पाएगा। निम्रोद, धड़। यह है तेरी शह और मात। मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। बां। मैंने समय रहते टिकोइपी रोक ली, वरना आज एक मासूम के लहू से रक्तिम हो जाती। पर निम्रोद बचकर भाग निकला। सितंबर 2, 1945 बर्लिन। एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड। संपूर्ण विश्व हिटलर और नाजियों के पतन का हर्ष मना रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर की मृत्यु के साथ ही खत्म हो चुका है और विश्व का हर इंसान शायद यही दुआ मांग रहा होगा कि दोबारा इस विभीषिका का गवाह विश्व को कभी ना बनना पड़े। बर्लिन, 2 सितंबर। नाउ ओपन फायर। जिंग 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 जिंग। आ माइकल, आ। तुम ठीक तो हो एडा? हाँ, मैं तो ठीक हूँ माइकल, परंतु नाग साथियों के गायब होने से हमारी मुसीबतें बढ़ गई हैं। आखिर वे लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, या तो नागराज ने किसी कारणवश उन्हें वापस बुला लिया है, या फिर वे भी हमारी तरह किसी घोर आपदा में फंस गए हैं। वजह चाहे जो भी हो, उनकी अनुपलब्धि हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। रट रट रट। हमें लड़ना है और जिंदा रहना है। रेट 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 रेट। आह, एडा। जर्मनी और माइकल को मुश्किल में छोड़कर एडा मरने वाली नहीं है। रेट। आई विल डाई अनदर डे ऑफिसर, आई विल डाई अनदर डे। ब्लैम ब्लैम ब्लैम। रेट रेट रेट। भूखे पागल कुत्तों को अगर चूजों के दड़बों में छोड़ दो तो पता है क्या होता है? कुत्ता नरम मुलायम चूजों की हड्डियां तक नहीं चबाता, उन्हें सीधे ही निगल जाता है। ताड़ ताड़ ताड़, ब्लैम ब्लैम। बिग ब्रदर भी जिस सीधे ही निकल जाएगा। बेरोनेस, इन नचनियों का भैया बनकर तू भी इनके जैसा ही हो गया है। बिग ब्रदर, तेरे भीतर किलर इंस्टिंक्ट नहीं है। मुझे ट्राई करके देख, मेरे भीतर काफ़ी किलर इंस्टिंक्ट है। आ हंटर, तो तू भी आ गया।
खसाक। देख, तुझे देखकर टिकोईपी कैसे लपलपा रही है। इतना शरारती मैंने इसे कभी नहीं देखा। तेरे शरीर से तो पूरी खाल छील डालने के मूड में लगती है टिकोईपी। तेरी टिकोईपी मुझ पर तभी असर करेगी जब मैं इसे देखूंगी, और जब तक इसे ना देखो इसकी शक्ति मनुष्य के अंदरूनी पापों को टिकोईपी के सम्मुख झुकने को मजबूर नहीं कर सकती। हा हा हा, खरोचे मार रही है। मार और मार, मजा आ रहा है तेरे साथ खेलने में। थर्ड, एयर यूनिट्स डिस्ट्रॉय टारगेट 0। बूम बूम। जर्मन एयरफोर्स हम पर मिसाइल्स दाग रही हैं। इनके वाइड रेंज से भागकर बचना संभव नहीं है। अरे, इन मिसाइलों की दिशा कैसे बदल गई? मिसाइल्स ने जर्मन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को ही तबाह कर दिया। पर यह हुआ कैसे? मेरी इंटरसेप्टर डिवाइस ने कंप्यूटराइज्ड मिसाइलों का टारगेट हैक करके उनके बेस ओरिजिनेटर एयरक्राफ्ट्स पर ही सेट कर दिया था। डीएनए, तुम यहाँ अकेले नहीं आया हूँ गार्डियन। ऑर्डर के संरक्षक सुपर 6 को भी साथ लाया हूँ। बूम बूम बूम, श्यों, बड़ाम। पूरी जर्मन और नियो नाजी सेना के सामने मुट्ठी भर GIW और ऑर्डर के लड़ाके। इस युद्ध का परिणाम लगभग तय है। परिणाम बदल भी सकता था यदि नागराज और उसके नाग साथी इस युद्ध में हमारे साथ होते। रेट, पर ना जाने नागराज कहाँ है और कहाँ है उसके नाग साथी। हम कहाँ हैं? जब फिल्मों में हीरो टीम लंबी बेहोशी के बाद जागती है तो दुश्मनों की कैद में बंदी नजर आती है। यहाँ भी सीन कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। दिल करता है तेरी काली जबान को हमेशा के लिए जमा कर बर्फ बना दूं। तुम लोग, कोई सवाल नहीं, एक शब्द भी नहीं। जो कुछ भी कहना सुनना है उनके सम्मुख पहुंचकर कहना। आओ हमारे साथ। बर्लिन युद्ध जज्बे से नहीं बर्बरता से जीता जाता है, और बर्बरता में नियो नाजीज का कोई मुकाबला नहीं है। यदि युद्ध वाकई बर्बरता से जीता जाता है तो फिर इस युद्ध में तू नहीं जीत सकता स्ट्रेंगलर। क्योंकि आतंकवाद देखकर जो बर्बरता नागराज की रगों में भर जाती है, वो जो विष नागराज के रोम रोम में होलता है, उसका मुकाबला विष आतंकवाद की सम्मिलित बर्बरता भी नहीं कर सकती। फिर तेरी नियो नाजी सेना की औकात ही क्या? उड़ा दो नागराज को। नागराज कोई चिड़िया नहीं है स्ट्रेंगलर जो तू उसे उड़ा देगा। सुनश, तुझ जैसे आतंकवाद के तिनकों को फना कर दे। वह तूफान है नागराज। ओह माय गॉड, टैंक्स ब्लास्ट होने वाले हैं, बाहर निकलो सभी। बूम पड़ाम। कुछ समय पूर्व जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ है, उसके बाद मैं अपने इच्छाधारी नाग साथियों को पुनः अपने शरीर में धारण नहीं कर सकता। बड़ाम। परंतु मेरी सीमित नाग शक्तियां आतंकवाद उन्मूलन की इस लड़ाई में मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं बनेगी। क्योंकि युद्ध जीतने के लिए अति मानवीय शक्तियों की ही नहीं, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। GIW और ऑर्डर के लड़ाकों में भी वही जीत का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है। तुझे बर्बरता का बहुत चस्का है ना स्ट्रेंगलर? नहीं, बख्श दे मुझे नागराज, रहम कर मुझ पर। आह, तेरी बर्बर मौत का वह दृश्य दिखाऊंगा मैं इन नाजियों को कि बर्बरता के नाम से ही तौबा कर लेंगे। कट। इंसानियत के दुश्मनों के लिए नागराज के दिल में कोई रहम नहीं। मेरी कैट्स की जान की कीमत तेरी जान से वसूलूंगा मैं जानवर। हर्र, खटाक। उफ, इसकी गैंडे सी चमड़ी से टकराकर खंजा टूट गया। राग, फचाक। आह, तेरी मौत देखे बिना मरा तो बिग ब्रदर की आत्मा को चैन नहीं आएगी दरिंदे। तुम इसकी मौत जरूर देखोगे बिग ब्रदर। रर्र। इसकी गैंडे जैसी खाल में भी कई ऐसे छिद्र है जिनसे मेरे सूक्ष्म सर्प इनके भीतर प्रविष्ट हो सकते हैं। इसके कुछ समझ पाने से पूर्व ही मेरे सर्प सैनिक इसके भीतर ही अपना आकार बढ़ाना
शुरू कर देंगे। फचा फच। जिसका दबाव इसकी नसें नहीं सह पाएगी। दरिंदों की मौत दरिंदगी भरी ही होनी चाहिए। जंगली बिल्ली लाख पंजे मार ले, शेर का शिकार नहीं कर सकती। यहाँ अपनी दरिंदगी पर नाच करने वाली, आज तुझे हंटर बताएगा कि इसका स्वाद कैसा होता है। हंटर से आंख मिचोली खेलने चली थी टिकोईपी, इसी से मौत की आंख मिचोली खेल गई। मुझे यकीन था कि तुम इस युद्ध में आगम करोगे हंटर, क्योंकि मुझे संदेह था कि तुम इतनी शीघ्र वापस आओगे नागराज। परंतु अब जबकि तुम सत्य से भली भांति अवगत हो चुके हो, तब विधि के विधान को पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वतः ही यह जंग लड़नी पड़ेगी नागराज। मानवता की रक्षा हेतु तुम्हारा भी इस जंग में योगदान अनिवार्य है हंटर। हंटर इस जंग को समाप्त करने आएगा नागराज। अब संभालो अपना मोर्चा। हंटर सही कह रहा है। अब जब मैं सत्य से पूर्णतः अवगत हो चुका हूं, तो विश्व आतंकवाद का समूल नाश करने के अपने दायित्व का निर्वाह मुझे स्वतः ही करना होगा। तुम भी जाओ हंटर। नागराज अकेला ही हर युद्ध के लिए पर्याप्त है। यह आतंकवाद और आतंकहर्ता की लड़ाई है। इसमें हार किसी की भी हो, जीत मैं आतंकवाद की नहीं होने दूंगा। नागराज, नाजियों के विरुद्ध संघर्ष में बिग ब्रदर मारा गया। बिग ब्रदर मरा नहीं है माइकल। जर्मनी और कैट्स के प्रति अपना संरक्षक धर्म निभाते हुए शहीद हुआ है। मे योर साउल रेस्ट इन पीस अवर प्रोटेक्टर। जब मैं आतंकवाद रूपी अमर बेल का समूल नाश करने जर्मनी पहुंचा था, तब मुझे कदापि अंदेशा नहीं था कि इसकी जड़ें कितनी गहरी है। यहाँ पहुंचते ही ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप, जिसे मैं आतंकी संगठन समझ रहा था, उसने मुझे जर्मनी से भेजने के भरसक प्रयास किए। दूसरी ओर लेइटफेंदे ने मार्गदर्शक बनकर मुझे विश्व युद्ध की विभीषिका से अवगत कराया। वह प्रेरित किया कि मैं उस ऑर्डर स्क्रोल को तलाशूं जो कि जर्मनी व विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचा सकता है। जर्मनी के विभिन्न गिरजाघरों और कैथेड्रल में सिर्फ मैं ही नहीं, ऑर्डर ऑफ बेबल भी ऑर्डर स्क्रोल तलाश रहा था। मुझे अपने मकसद का पता था, पर उनके मकसद से मैं अनजान था। ऑर्डर स्क्रोल की यह तलाश मुझे ले गई पेड्रो तक। पेड्रो ने मुझे कुछ ऐसे क्लू दिए जिन्होंने मुझे इन सभी घटनाओं को देखने और समझने का अलग दृष्टिकोण दिया। इस दृष्टिकोण में मुझे कई अलग समीकरण नजर आए। मुझे ज्ञात हुआ कि इच्छाधारी नाग जाति का भी विश्व युद्ध और ऑर्डर स्क्रोल से गहरा नाता है, और यह सभी तार जिस एक कड़ी से जुड़ते थे वह थी लोला, जर्मनी के एक बदनाम नाइट क्लब की मामूली कैबरे डांसर। लेकिन लोला को मामूली समझना मेरी भूल थी। नियो नाजियों की सेना और उनके सरगना लॉर्ड मॉर्बियस के लोला के पीछे पड़ने से यह बात सिद्ध हो गई। सभी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए आखिरकार मैं ऑर्डर स्क्रोल तक जा पहुंचा। लेकिन ऑर्डर स्क्रोल के मिलने के साथ ही सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि घटनाओं ने एक नया मोड़ ले लिया है। और अब समीकरण बदल चुके हैं। नियो नाजी और लॉर्ड मॉर्बियस जर्मनी को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व को गुलाम बनाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। परंतु कुछ घटनाएं और अब समीकरण बदल चुके हैं। नियो नाजी और लॉर्ड मॉर्बियस जर्मनी को और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरे विश्व को गुलाम बनाने की मुहिम शुरू कर चुके हैं। परंतु कुछ घटनाएं मेरे लिए भी अप्रत्याशित है, जिन्होंने अब परिस्थितियों को एक नया रूप दे दिया है। किस सोच में पड़ गए नागराज? अगर तुम अभी भी इसी उधेड़ बुन में हो कि हमें दोस्त समझो या दुश्मन, तो नागराज सिर्फ मानवता के दुश्मनों को ही अपना दुश्मन समझता है, और तुम लोग मानवता के शत्रु नहीं हो। यह बात मैं तब ही समझ गया था जब मुझसे लड़ते हुए गार्डियन के रूप में तुमने अपनी जान उस नवजात बच्चे को बचाने के लिए जोखिम में डाल दी थी माइकल। तुमने ऑर्डर स्क्रोल तक पहुंचने से रोकने
और तुमसे पहले ऑर्डर स्क्रॉल हासिल करने के लिए हम विवश थे नागराज, क्योंकि मैं जानता हूँ काश तुम लोगों ने मुझे ऑर्डर तलाशने से रोकने में समय नष्ट ना किया होता। हमारे लिए यह कुआं और खाई वाली स्थिति थी नागराज। दोनों ही सूरतों में जीत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की होती। ना जर्मनी गुलाम बनेगा, ना ही यह विश्व। यह तुमसे इस नागराज का वादा है। हम तुम्हारे साथ हैं नागराज। युगों से जिसकी प्रतीक्षा थी वह नियति छलावे के समान हाथों में आकर फिसल गई, परंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मात्र प्रतीक्षा कुछ समय के लिए बढ़ गई है। मृत्यु तो नागराज की नियति है। नागराज स्वयं अपनी मृत्यु को ढूंढता हुआ उस तक पहुंचेगा, परंतु उससे पूर्व संपूर्ण विश्व को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत एक राष्ट्र बनाने की मुहिम तेज करनी होगी। तो सूचना गलत नहीं थी। सिल्वरलैंड के सबसे बड़े आतंकी संगठन कोबरा फोर्स ने सिल्वरलैंड एशिया तो सूचना गलत नहीं थी। सिल्वरलैंड के सबसे बड़े आतंकी संगठन कोबरा फोर्स ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अधीनता स्वीकार कर ली है। राजकुमारी तकाशी और अब कोबरा फोर्स सिल्वरलैंड राजमहल पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का परचम फहराकर सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक राष्ट्र मुहिम का हिस्सा घोषित करना चाहती है। अब तक हमारी सेना पूरी बहादुरी से डटकर कोबरा फोर्स का मुकाबला कर रही है, परंतु कोबरा फोर्स की बढ़ी हुई शक्तियों और संख्या का हमें कोई अनुमान नहीं था। कोबरा फोर्स ने सिल्वरलैंड राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। नोट: सिल्वरलैंड की राजकुमारी ताकाशी और कोरियन फाइटर शांगो के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज की हांगकांग यात्रा व नागराज और शांगो। ये दोनों कॉमिक्स भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम किसी पड़ोसी देश से भी सैन्य सहायता की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अभी समान समस्या से जूझ रहा है। अब हम क्या करें सांगो? सिल्वरलैंड को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने से कैसे बचाएं? आप चिंतित ना हो राजकुमारी। जब तक श्वास का एक भी कतरा शांगो के शरीर के भीतर रहेगा, कोबरा फोर्स का एक भी आतंकी सिल्वरलैंड राजमहल के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगा। धड़ाक! जर्मन पार्लियामेंट, बर्लिन। न्यू नाजी सेना ने जर्मन पार्लियामेंट को छावनी में तब्दील कर दिया है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है। अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।